के द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आज दिनांक 21/9/2024 को रांची जिला के 135 परीक्षा केंद्रों पे तथा कल दिनांक 22/9/2024 को 136 परीक्षा केंद्रों पे आयोजित किया जा रहा है। तो आज के तिथि में परीक्षा के तीनों पालियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपने रांची जिला में यह परीक्षा संपन्न हो गई है। इसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं और आयोग के द्वारा समय समय पर तैयारियों की भी लगातार समीक्षाएं की जा रही थीं। रांची बड़े ज़िले होने की वजह से अधिकांश सेंटर्स यहीं पे बनाए गए थे। यहाँ पर कुल 136 सेंटर्स पर यह परीक्षा आयोजित कराने के लिए सारी तैयारियां की गई थी, जिसमें कि 61,000 बच्चे दोनों दिनों के लिए इसमें शामिल होने जा रहे थे। इस वर्ष से सुगमता के साथ बिल्कुल कदाचार से बचने के लिए बहुत सारे सुरक्षा के उपायों को इस्तेमाल किया गया था। सभी गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को समय से पहले कंट्रोल रूम बनाते हुए यहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम में, जो कि ट्रेजरी में बनाया गया है, वहाँ पर सभी को जमा किया गया। जितनी भी गोपनीय परीक्षा सामग्रियाँ थीं सभी को इंडिविजुअल ट्रंक्स में सेंटर वाइज यहाँ पर लाकर पहुँचाया गया था। ट्रंक्स के अंदर अलग से गोपनीय परीक्षा सामग्रियाँ थीं। सभी ट्रंक्स जिन स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखे गए थे उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमराज लगा कर रखा गया था, जिसका कि लाइव टेलीकास्टिंग आयोग के ऑफिस में कंटिन्यूस बेसिस पे कराया जा रहा था। सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा पर्यवेक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया और 2 परीक्षा केंद्रों को मिलाकर एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम को स्थापित किया गया। इन फ्लाइंग स्क्वाड टीम का ही यह जिम्मा था कि स्ट्रॉन्ग रूम से गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को निश्चित समय पर कलेक्ट करते हुए अपने अपने कंसर्न सेंटर्स पर पहुंचा दें और उसके बाद वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट को हैंड ओवर कर दें। इन सभी गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को जिन ट्रंक में रखा गया था उसकी चाबी एक कोड के माध्यम से खोली जा रही थी, जिसका कि सप्लाई आयोग के द्वारा परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ही किया गया, ताकि सेंटर सुपरिटेंडेंट सिर्फ एग्ज़ाम शुरू होने के आधे घंटे पहले ही इन गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को निकालने के लिए ट्रंक को खोल सकते हैं। इसके बाद जब सारी सामग्रियां सेंटर्स पर पहुंच गई तो सिर्फ आधे घंटे पहले ही सभी सामग्रियों को निकालने के लिए उस कोड का इस्तेमाल करते हुए चाबी से ट्रंक को खोला गया और उसके अंदर पुनः जो क्वेश्चन पेपर्स थे वह सब सील बंद पैकेट्स में थे, जो कि रूम वाइज थे। एग्ज़ाम शुरू होने के समय इन सारे रूम वाइज क्वेश्चन पेपर्स को भी इंडिविजुअल रूम्स में सील बंद करके ही ले जाया गया और वहाँ पे परीक्षार्थियों की उपस्थिति में इन सारे क्वेश्चन पेपर्स को खोला गया और किन्हीं 5 परीक्षार्थियों को बुलाकर उनके सामने उनके सिग्नेचर्स लिए गए और किसी भी प्रकार के समस्या नहीं उत्पन्न होने के बाद ही यह परीक्षा प्रारंभ की गई। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 21,000 परीक्षार्थी रांची जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए सम्मिलित हुए हैं। यह आंकड़ा अभी फाइनल नहीं है, इस सभी सेंटर से इस आंकड़े को प्राप्त किया जा रहा है और फाइनल फिगर्स जैसे ही प्राप्त होते हैं तो उसे भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सभी परीक्षा केंद्रों पे शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा संपादित हुई है। कहीं से किसी विधि व्यवस्था की खराब होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है और कल भी पुनः इसी प्रक्रिया के माध्यम से फ्लाइंग स्क्वाड की टीम समय के अनुसार सारे गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को ट्रंक्स में अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचाने की कार्रवाई करेंगे और कल पुनः इसी प्रकार से 3 पालियों में यह परीक्षा संपादित होगी। इसके लिए लगातार सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को ब्रीफिंग भी की जा रही है। सभी सेंटर्स पे सीसीटीवी कैमरास और जैमर्स को भी लगाकर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके के अनटूवर्ड इंसिडेंट होने से बचा जा सके। धन्यवाद। सभी पर पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई है। न केवल टेस्टिंग के लिए पुलिस बल है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से आर्म्ड फोर्सेस भी उपलब्ध कराया गया है। 136 सेंटर को हम लोगों ने 72 फ्लाइंग स्क्वाड्स के बीच में डिवाइड किया है। हर एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम के साथ पुलिस फोर्स अवेलेबल है। लगातार पेट्रोलिंग थाना प्रभारी और डीएसपी के द्वारा किया जा रहा है। वैसे थाना प्रभारी जिनके एरिया में एग्जाम नहीं था उन्हें भी
टास्क दिया गया है जिन एरिया में सेंटर्स था। तो कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग और लॉ एंड ऑर्डर की मॉनिटरिंग हो रही है। कदाचार मुक्त हो परीक्षा, इसके लिए हम लोग 2 दिन पूर्व से ही होटल में गहन जांच चलवा रहे थे। सारे होटल लॉज, ताकि वहाँ पर कहीं कोई गिरोह ऐसा न बैठा हो जिसके द्वारा कोई गड़बड़ी की जा रही हो। कुछ सस्पेक्ट्स को राउंड अप भी किया गया और उसकी जांच चल रही है, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई है कि कोई कदाचार के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ था। लेकिन पूरा प्रशासन बिल्कुल हाई विजिल पे है ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई कदाचार या कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या न उत्पन्न हो। कहाँ से सस्पेक्ट से डिफरेंस क्या है? डबल लेयर की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि नीट की परीक्षा में एक उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा कि किस सेंटर्स पे क्वेश्चन पेपर्स 3 घंटे 4 घंटे पहले पहुँच गए और ऑब्वियसली सेंटर पर क्वेश्चन पेपर्स आने के बाद, चूँकि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी कि क्वेश्चन पेपर्स को किस समय खोला जाना है, उसे अगर 3 घंटे पहले खोल दिया जाए तो उसके लीक आउट होने की संभावना बनी रहती है। इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र ये जो डबल प्रोंग्ड कंटेनर को सील बंद करने की कार्रवाई की गई है, यह एक मेजर चेंज रहा, जिसमें कि हर एक सेंटर में जो ट्रंक जाने वाले थे उन सभी को बिल्कुल कोड वाले लॉक से सील किया गया, जिसकी जो कोडिंग थी वह आयोग के द्वारा एग्ज़ाम शुरू होने के सिर्फ आधे घंटे पहले ही उपलब्ध कराई गई पर सिटिंग, ताकि इस क्वेश्चन पेपर को खोलने के लिए काफ़ी पहले अगर कोई प्रयास भी करे तो वह सफल नहीं हो पाए। और इसके पश्चात जब ट्रंक खुलता भी है तो उसके अंदर के जो क्वेश्चन पेपर वो भी फर्दर एक सील्ड लिफाफे में ही थे। तो ये सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी की प्रक्रिया को इस बार अपनाया गया। और फाइनली यह जो क्वेश्चन पेपर वाले सील थे, यह सभी रूम्स में पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स की उपस्थिति में खोले जाने थे। सभी स्टूडेंट्स को दिखाकर कि हाँ यह सील्ड हैं, और 5 स्टूडेंट को सामने बुलाकर उनके माध्यम से ही सील को खोलने वाले जो सिक्योरिटी के लेयर को इंक्लूड किया गया। इन सभी मल्टीपल चैनल्स के बाद हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि यह बिल्कुल कदाचार मुक्त और बिल्कुल लेयर्ड प्रूफ तरीके से संपादित किया गया है।